कि वापस आऊँगा मैं हुकूमत की तरफ। देखें, हुकूमत के पास सवाए बढ़ के मारने के कोई काम नहीं है। पता नहीं किस चीज़ से डरते हैं। एक तो उनको ये एहतमाल है कि हम कोई भी इनिशिएटिव लेंगे अदालतों में जाके उसका पट्टा बैठ जाना है। ये होता भी रहा है अब तक, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको पता ही है ना, आप मेरी बात से इत्तेफाक तो कर लेती हैं कभी कभी ना, कहीं ये वाला खौफ उनको तो नहीं है कि वो अपने सर नहीं लेना चाहते। हाँ देखें, सर तो लेना पड़ेगा। अगर सर नहीं लेना पड़ेंगे तो वो सर पे चढ़ जाएगा। इनको पता नहीं है ये। नहीं तो ये तो करके वो दिखा चुके हैं। ये उनको करके दिखाना पड़ेगा। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, इसलिए कि इसके गहराई में अगर आप जाएं तो इससे दो बड़े ममालिक जो है उनकी पॉलिसीज का ताल्लुक था। खान साहब ने ये ड्रामा रचाया था कि जी मेरे मॉस्को जाने पर जो है वो अमेरिकन नाराज थे, क्योंकि मैं एक ऐसे मौके पे गया था जब अगले दिन रूस ने हमला कर दिया यूक्रेन के ऊपर। ये कोई छोटी बात नहीं है ये। वाई डिड यू डिसाइड टू गो to a second superpower at a time when it was just about to commit aggression or whatever the strategy that country has। फिर अगर आप चले गए थे तो फिर आपको अपनी तबाही जो हो रही थी, आपकी जो आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रही थी, उसके लिए इसको डिफेंस नहीं बनाना चाहिए था। जब आपने ये बना लिया तो दूसरी जो सुपर पावर थी उसकी तरफ से जितना शार्प रिएक्शन आया वो आपने भी देखा, वो मैंने भी देखा। वो नेचुरल था मेरे ख्याल में, और विच वाज एब्सोल्युटली नेचुरल। अब देखिए, गुजारिश ये है कि असद उमर साहब ने आज भी बड़क मारी है कि मैं जा रहा हूँ, हम देखेंगे। वो शाह महमूद कुरैशी को बुलाया है और हम जाके हकायक बताएंगे। हकायक नहीं है भाई इसमें, कोई भी हकायक सामने आ गए जितने हैं इसमें। मैं वो ही पूछना चाह रही हूँ, ये हकायक हैं क्या? क्या हकायक वैसे ही है जैसे आजम खान साहब ने बोला है? क्या वो भी जाके कहेंगे कि हाँ जी हमारे सामने हुई थी साजिश और वादा माफ गवाह? इस तरह की सिचुएशन बनने जा रही है। तो इन्होंने वहाँ सच बताना है जाके, तो इन्हें दो चीजें बतानी चाहिए। एक तो ये कि जी खान साहब से गलत हरकत सरजद हुई, दूसरा ये कि जी हमसे बड़ी गलती हुई, हमने उनकी बात सुन के और आगे आंखें बंद करके तबला बजाना शुरू कर दिया। ये जो तबलची थे ना, जो और जो तबलची हैं, उन्होंने बर्बादी कराई है अपनी पार्टी की भी, अपने पार्टी चीफ की भी। ये मैं रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूँ, जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि आई डोंट थिंक इफ खान साहब वॉज दैट एम्बिशियस और इफ ही वॉज दैट बिग ए फूल कि उन्होंने अपनी तरफ से ये चीज़ें घड़ ली हैं। ये नीचे के जो तबलची होते हैं ना, एक और तबलची आजकल रूपोश हैं, समझ में नहीं आ रहे हैं कहाँ हैं, आपको पता ही है ना जिसकी तरफ मेरा इशारा है। तो ये जो है इन्होंने मरवा दिया है। ये जो इनके इर्द गिर्द के जो विशेष सर्कल था ना, जिसको मैं हमेशा विशेष सर्कल कहता था, लोग ऑफेंस लेते थे मेरी बात का। और जब मैं ये बातें करता हूँ तो ये जो इनका गाली ब्रिगेड है ना, वो जो कुछ मेरी शान में तराने गाते हैं वो भी आपने भी सुने पड़े हुए हैं। वैसे आज तो उनको आपको क्रेडिट देना चाहिए कि वाकई विशेष सर्कल था। हाँ नहीं, वो उनको आस्ते आस्ते रियलाइज होगा, आप फिक्र ना करें। ये लोग पार्टी के जेन्युइन वर्कर के सामने शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अब देखिए ये ऊंट किस करवट बैठेगा, जरा इसकी तरफ आ जाते हैं। आज की जो लॉ मिनिस्टर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, नज़ीर अहमद तारड़ साहब जो है, आजम नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने कहा जी कि ये जो साइफर है इसको पब्लिक करने की सजा 14 साल है। ये तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत है। ऑल दे नीड टू एस्टेब्लिश कि क्या ये साइफर पब्लिक किया गया, इसका एक गवाह नहीं है। ये खुद क्लेम करते हैं कि उस जलसे में लाखों लोग थे। वो तो खैर लाखों, हजारों को लाखों कहना तो ये इनका यानी विरसा रहा है, लेकिन हजारों भी थे अगर, तो पब्लिक तो हो गया ना। पब्लिक तो हो गया, 5 से ज्यादा लोग जो है वो पब्लिक में शुमार होने शुरू हो जाते हैं। तो एक तो ये, दूसरा जो है, ये कहते हैं ये साइफर सिर्फ 2 से 3 लोगों की नजरों से गुजरता है। करेक्ट। ये कॉपी फॉरेन ऑफिस में आती है और फिर 5 हाथों में जाती है। अच्छा। एक फॉरेन सेक्रेटरी के पास रहती है, एक फॉरेन मिनिस्टर को जाती है, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जाती है, एक प्रेसिडेंट को जाती है, एक प्राइम मिनिस्टर को जाती है। दैट्स इट। अच्छा, 5 से ऊपर नहीं। और इंटेलिजेंस एजेंसीज को जाती है कॉपी। वो फॉरेन ऑफिस वाली कॉपी वैसे फालतू भी नहीं है। ये एक प्रोटोकॉल है उसका। इस साइफर के ऊपर अगर कोई एक्शन इनिशिएट करना होता है तो ये 5 लोग फैसला करते हैं। सही है। लिहाजा जब ये साइफर आया तो फौरी तौर पर दोनों एपिक एजेंसीज जो है हमारी, ISI और MI, उन्होंने इनिशिएट की इन्वेस्टिगेशन कि इसकी हकीकत क्या है। और इससे पहले कि वो इसको पब्लिक करते, वो इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि इसमें कोई साजिश नहीं है। इसमें सिर्फ लफाजी गलत चुनी गई है, लफाजी को अदा करने का तरीका गलत था, उसी के ऊपर डिमार्च भी हुआ है। लिहाजा इस कहानी को इतना बड़ा अफसाना बना लेना कि जी मेरी हुकूमत तबाह करने के लिए साजिश हो गई, चलें अगर आप यहाँ तक भी रहते तो मैं कहता कि शायद आपकी बात में कोई वजन है। बाद में आपने फिर साबित करना शुरू किया कि नहीं अमेरिका का तो कोई कसूर ही नहीं है इसमें, वहाँ कुछ नहीं हुआ। नहीं, ये इम्पोर्टेंट साजिश नहीं थी, ये तो यहाँ हैच की थी। किसने हैच की थी, फिर नाम आ गया उसका।
अच्छा, इस केस में एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता ये भी है ना बुखारी साहब कि अभी जो ये तमाम मामला है, खान साहब अभी अपने पहले वाले स्टांस पे नहीं खड़े हुए, वो भी उससे पीछे हट चुके हैं। जी जी, वो तो बार बार कह चुके हैं। पहले उन्होंने कहा दैट साइफर इशू इज बिहाइंड माई बैक। हाँ, मतलब लेकिन बिहाइंड माई बैक हो नहीं सकता ना, अभी ये मामला खुला पड़ा है। अब ये मामला जो है खुला पड़ा है, इसमें ताखीर कर दी। मैं आपको कह रहा था अभी बिहाइंड माई बैक नहीं, अभी तो सामने खड़ा है, 25 जुलाई को तलबी हो गई। ताखीर की है, वो जिस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी पेंडिंग हैं। वो बहुत सारी चीज़ें जो हुकूमत नहीं चाहती कि तोशाखाना का फैसला हो जाए इस वक्त, हुकूमत नहीं चाहती टेरिन खान वाला फैसला हो जाए अब। अच्छा, हुकूमत नहीं चाहती फॉरेन फंडिंग वाला फैसला हल हो जाए, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं कि बड़े हजरत जो हैं, अच्छा, जिन्होंने जमानतों का एक ऐसा जुम्मा बाजार सजाया है और सजवाया है डाउन द लाइन, कि जिसकी पूरी इंसानी तारीख की इंसाफ की जो तारीख है उसमें कहीं मिसाल नहीं मिलती। टाइम गेन कर रही है हुकूमत। नहीं, मैं अर्ज करूँ ना, आप मुकम्मल कर लेने बात। वही वाला, एक तो ये है कि आपने एक जुर्म किया, आप पकड़े गए, आपकी जमानत कर ली। आपने एक जुर्म किया, आप पकड़े नहीं गए, आपने प्री बेल अरेस्ट ले ली। सदके जाएं इस अदलिया की अजमत के, इनका जो जुर्म अभी सरजद नहीं हुए, जो जुर्म अभी किसी को मालूम नहीं है, उनमें भी जमानत। देखे अब्बे का, जिसको कहते हैं अब्बे दा वाड़ा, ये कानून थोड़ी है, ये तो अब्बे दा वाड़ा है। और ये मिसालें जो हैं, ये इसको कहते हैं बैड प्रेसिडेंट्स। ये ना कानून की किताबों में कहीं पाए जाते हैं और ना कभी कोई इसका फख्र से जिक्र करता है। जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मर्डर केस है, उसको कहते हैं जुडिशल मर्डर था, वो कहीं कहीं वो प्रेसिडेंट के तौर पे इस्तेमाल नहीं होता। और इस आपको नहीं लगता हुकूमत को अपना पार्ट प्ले करना चाहिए था? बल्कि अगर हुकूमत अपना पार्ट प्ले करती तो आपके साथ बैठ के मजीद एक्सपोज करते। मैंने आपके साथ सामने बैठ के ये कहा, ये हुकूमत की नाअहली है, ये हुकूमत की क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। और बताएं कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करूं? सही है। और इसका हमेशा फायदा जो है ना, वो एक्यूज्ड को पहुंचता है। जब आप ताखीर कर देते हैं ना, टाइम बार समझते हैं ना आप, एक टर्म होती है ये, बिल्कुल, अभी और बहुत सारे केसेस में वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एब्सोल्युटली सही है। तो मेरे ख्याल से इस हुकूमत की इस नाअहली पर एक मरतबा मुझे फिर तबर्रा कर लेने दीजिए कि ये आपने नेग्लिजेंस का मुजाहरा किया है और आप इसकी जिम्मेदारी से मुबर्रा। सही है। ब्रेक लेने का मुझे बार बार कहा तो जा रहा है, लेकिन एक दो नुक्ते ऑब्वियसली पीटीआई चेयरमैन 25 जुलाई को तलब हो चुके हैं, अब पेश होते हैं नहीं होते, क्या मंजरनामा बनता है। पीपल्स पार्टी सियासी जमातों को इंतखाबी मैदान से बाहर करने की एक बार फिर से शदीद मुखालफत करती हुई नजर आई। कह रहे हैं सारी सियासी रजिस्टर्ड जमातों को नहीं, इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है और अभी करते हैं बात इसके ऊपर। देखिए, गुजारिश ये है कि एक तो पहले उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई हुई थी कि मैं अदालतों में जाऊंगा ही नहीं, और वो इंतहाई कामयाबी से चलाई उन्होंने। और उनकी तो खैर बसात क्या थी, सदके जाए हमारी अदलिया के, उन्होंने मेक श्योर किया कि तू घर बैठ, असी तेरे लिए वो कुछ करांगे जरा किसी ने किसी वास्ते कभी नहीं किया, और उन्होंने किया। आप देखें तो शाखाना, टेरन केस, फॉरेन फंडिंग, ऐसे खौफनाक केस हैं, उनमें आज तक वो किसी अदालत में पेश नहीं हुए। अब नैब बुला रही है, वहां भी नहीं जा रहे। अब ये इस साइफर के ऊपर भी पाबंदी लगाई हुई थी हाई कोर्ट ने कि स्टॉल करें इसको, वो तो अब हटाई है वो पाबंदी, तो FIA जो है फौरी तौर पे मुतहर्रिक हो गई। ठीक है, ये अगर जाएंगे तो इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी तो सजा जजा की नौबत आएगी। देखते हैं कि असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी के जाने के बाद अगले दिन खान साहब वहां जाते हैं या नहीं। पार्टी पर पाबंदी का जो खतरा है वो चल रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी इसी फोरम पर बैठ के मैंने और आपने इसकी इखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर हमेशा मुखालफत की है, और पीपल्स पार्टी को उसका क्रेडिट जाता है कि वो इसके बारे में बहुत वोकल है। और नून लीग ने भी ये कहा है कि जी हम किसी भी पार्टी के ऊपर बैन लगाने के खिलाफ हैं, और ये मेरे ख्याल से जमहूरी सोच है, इसको पनपना चाहिए।